KTM एडवेंचर रैली 2026 इंडिया फेब एंड मार्च फर्स्ट वीक में ये इंडिया में इवेंट हुआ था, जो कि एक ऑफ रोड फोकस इवेंट था। जैसे कि आपने मेरी स्टोरीज़ और मेरी रील्स में देखा ही होगा, हम वहाँ पे KTM की बाइक्स चला रहे थे। सारे KTM के ओनर्स थे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे, कुछ मीडिया थे। वी वर ऑल राइडिंग KTMs विद क्रिस बर्च, द गाय हु इज़ अ लेजेंड एंड ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट राइडर्स आई हैव एवर सीन राइडिंग अ मोटरसाइकिल। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ इस टाइम पे? क्योंकि अभी मुझे एक खबर मिली उड़ते उड़ते कि एक सेकंड उसका वर्जन इस साल दोबारा होने वाला है KTM एडवेंचर रैली का। तो मैंने बोला उस इवेंट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप KTM ओनर और आप ऑफ रोड पसंद करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई एम योर होस्ट निखिल, दिस चैनल इज़ मोटरसाइकिल ट्रेल्स, लेट्स राइड, लर्न एंड इवॉल्व। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, ये इवेंट जो है काफ़ी ऑफ रोड फोकस्ड इवेंट है, जिसमें कि आप कुछ चैलेंजेस वगैरह क्रॉस करते हो और आप टैकल करते हो ऐसी चीज़ों को, जिसको नाम दिया गया था चिलीज़। आई एम नॉट श्योर ये किससे नाम दिया, आई एम अज्यूमिंग क्रिस ने दिया होगा ये, बट दे वर कॉल्ड एज चिलीज़। तो एवरी टास्क और एवरी ऑब्स्टिकल वॉज चिलीज़। दे वर नॉट टाइम्ड। ऐसा टास्क मत सोचो कि जैसे कोई रोडीज़ का टास्क हो रहा, बट इट वॉज अ गुड एक्टिविटी। कुछ चैलेंजेस थे जिसको हम लोग वन बाय वन हम लोग उसको टैकल कर रहे थे। पहले मैं बता देता हूँ कि ये इवेंट जो था, दिस वाज कॉस्टिंग अराउंड 43,000 टू द पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें आपको अपनी KTM बाइक लेके आनी है, आपको रजिस्टर करना है। और इस बार आई थिंक 100 रजिस्ट्रेशन है और वो विद इन अ डे फुल हो गए थे, बिकॉज पीपल वॉन्टेड टू लर्न एंड राइड विद क्रिस बर्च। हमारा अकोमोडेशन क्लब महिंद्रा गोवा में रखा हुआ था एंड वी ऑल लैंडेड अप देयर। फर्स्ट डे व्हेन वी रीच्ड, तो बाइक स्क्रूटिनी वगैरह चल रही थी, सबके अपने बाइक्स वगैरह में कुछ चेंजेस करने, फिक्सेस करने। द टीम वॉज ए वेरी प्रोफेशनल टीम, काफ़ी हेल्प कर रहे थे वो। तो मुझे मीडिया यूनिट मिला था एक 390X का। इनिशियली आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। मैंने बोला यार, मतलब आई वॉन्टेड द 390 Enduro R और द एडवेंचर R बिकॉज I wanted to ride it the way I ride my motorcycle. I was given the 390X. I was kind of disappointed initially, but at the end, I was extremely happy that I got to ride that motorcycle at the Adventure Rally. तो बेसिकली फर्स्ट डे हमारा ब्रीफिंग वगैरह हो गया, क्रिस ने बता दिया क्या क्या प्लान है। सेकंड डे हमें GPS मैप्स मिल गए थे कहाँ पे हमें पहुँचना है। तो GPS लोकेशन थी GPS मैप से। वी रीच दैट, सो दिस वाज एट आरंबोल प्लाटू। तो आरंबोल और केरम बीच के ऊपर एक प्लाटू है, पूरा फ्लैट लैंड है। वहाँ पे सारे इन्होंने फर्स्ट डे के टास्क असाइन किए थे। तो 3 टास्क मुझे जो क्लियरली याद हैं वो थे। एक ओपन रन था, आई थिंक 4-5 किलोमीटर्स का होगा, जिसमें कुछ जंप्स बना रखे थे दैट यू कैन डू अ टाइम रन। तो पहले हमारा एक रेकी रन हुआ, देन यू कैन डू अ टाइम रन विच वॉज लाइक एन एंड्यूरो स्टाइल ऑफ रेस। आप भाग के स्टार्ट करते हो, बाइक पे बैठते हो, ऑन करते हो, बाइक भगाते हो, देन यू डू दैट कंप्लीट कोर्स आई थिंक अराउंड 5 किलोमीटर्स। यू कम बैक, पार्क द बाइक, do a stop on the stopwatch and that is how you time your run. Second एक था फ्री रन था, जहाँ पे हम एक लोकेशन में पहुंचे where you could see the beach. नीचे केरम का बीच था। तो this was exactly above केरम caves. मैं GPS लोकेशन डाल दूंगा। केरम caves के मुंह पर थे, वहाँ से पूरा ओशन व्यू था एंड यू कैन सी दैट क्रीक गोइंग इन विच सेपरेट्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र। वो करके हम फिर आगे गए। थर्ड वॉज कॉल्ड एज अ क्वेरी रन। क्वेरी रन जो था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। तो इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट, तो आप ऐसे पत्थरों के बीच से ड्रॉप होते हुए जाते हो। देन देयर इज अ स्मॉल फोलिएज वाला सेक्शन, देन यू क्लाइंब अप। तो वहाँ पे आई थिंक 2-4 लोग फंस गए थे, थोड़ा सा स्टीप क्लाइंब था। मैंने काफ़ी सारी रील्स भी डाली थी इस जगह की। तो ये करते करते देन अप्स एंड डाउन एंड फाइनली देयर वाज वन वेरी बिग स्टीप अपहिल क्लाइंब, जिसका ये वीडियो मैं दिखा देता हूँ। एंड शुरू में बहुत लोगों की देख के हवा टाइट हो गई, यार ये कैसे होगा। जिसने ऑफ रोडिंग किया हो उसको पता होगा कि वंस यू होल्ड दैट मोमेंटम एंड यू नो हाउ टू डू दैट, आराम से होता है। इट वॉज वेरी स्टीप। मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा 390X भी मैंने किया वो, एंड कंफर्टेबली आई कुड कम आउट ऑफ इट। देन मैं क्रिस निकला, मैं क्रिस के साथ चलाने लग गया एंड यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हो गया। मैं क्रिस को फॉलो कर रहा था एंड द वे ही वॉज गोइंग ऑन हिज बाइक, ओ मैन, दैट वॉज जस्ट अमेजिंग। मतलब इट वॉज दैट 390 एडवेंचर R वॉज अ टॉय फॉर हिम। कैसे वो ग्लाइड करते हुए जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ऐसे वैसे जा रहा है। इनफैक्ट मैं इतना बिजी हो गया वो देखने में और उसको चेज़ करने में कि यार क्या क्या चला रहा है यार ये। मैं झाड़ियों में घुस गया, मेरी जर्सी वगैरह फट गई, मेरा आर्मर भी एक्चुअली फट गया थोड़ा सा राइनॉक्स का। बट एनीवे, आई वॉज काइंड ऑफ डिहाइड्रेटेड बाय दैट टाइम बिकॉज प्लाटू था, तो ऊपर से भी हीट आ रही थी, नीचे से भी काफ़ी हीट आ रही थी। एंड वी स्टार्टेड प्रीटी लेट विच वॉज नॉट द आइडियल कंडीशंस फॉर ऑफ रोडिंग एंड ट्रेल राइडिंग। राइडिंग का मज़ा तभी जब आप सेफ हो। तो गियर अप करो, हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, बूट्स, सब कुछ। थ्रिल सीकर्स भी स्मार्ट होते हैं, राइट? 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स,
50+ ब्रांड्स, नेशन वाइड शिपिंग, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे storeforriders.com। चेक करो और अपना परफेक्ट गियर ढूंढ लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब सेकेंड डे पे आए थे। सेकेंड डे का मेरा हाईलाइट था जो हम लोग स्यूरिनेली में गए। स्यूरिनेली वॉज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी जहाँ पे 4 चिलीज़ हमारे डिज़ाइन थी। हाईलाइट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल राइड, हाईवेज, गोवा की रोड्स ऑलमोस्ट एम्प्टी, ब्यूटिफुल टारमैक, फॉरेस्ट के थ्रू जा रहे, एंड बहुत ही अमेजिंग वो एक्सपीरियंस था। वन ऑफ द बेस्ट राइड्स आई हैव डन इन अ लॉन्ग टाइम। तो 2 आवर्स तक हम लोग एकदम स्मूथ, बढ़िया ट्विस्टी रोड्स, हाईवे सब कुछ करते हुए पहुँचे सूर्यनेली। वहाँ पहुँचे तो इवेंट थोड़ा स्टार्ट होते होते देर लगी, बट जब स्टार्ट हुई थी वहाँ पे हमें ब्रीफ किया गया कि 4 चिलीज़ डिज़ाइंड है। बेसिकली हमें 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, एको। तो मैं डेल्टा ग्रुप में था, ऑरेंज डेल्टा। तो सब ग्रुप्स को अलग अलग जगह पे भेज दिया गया। तो एक जो चिली थी वो थी जहाँ पे आप क्लाइंब करोगे एक स्टीप अपहिल। वो स्टीप अपहिल काफ़ी ज़्यादा स्टीप था बहुत लोगों के लिए जिन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया, तो काफ़ी लोग वहाँ पे क्रैश भी कर रहे थे। तो ये जो ऑरेंज टॉर्नेडो था इसमें एकदम ऐसे आप स्टीप अपहिल जा रहे थे, देन फ्लैट प्लेटू एंड देन कमिंग डाउन एंड देन गो अराउंड इट, एंड फिर एक पानी बहता हुआ स्ट्रीम था, उससे आपको बाहर निकलना था। सो दैट वाज अ प्लान। तो हम लोग पहले गए तो काफ़ी ट्रैफिक जैम था, देन वी वेंट टू अनदर वन। बट इसको जब मैंने किया तो उससे पहले क्रिस ने हमें बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी, ही गेव अस सम टिप्स एंड ऑल, एंड जो लोग गलतियाँ कर रहे थे उन्होंने काफ़ी हमें हेल्प किया क्रिस ने कि क्या आप कर सकते हो, एंड देन दैट इज़ वेयर आई ऑल्सो क्लाइम्ड इट। मैंने उसका वीडियो भी डाला था, आई विल शेयर इट हियर अगेन। इट वॉज प्रिटी ईजी बिकॉज वी हैव बीन डूइंग इट एवरी ईयर। तो ऐसे हम अपहिल क्लाइम्स करते हैं, तो हमारे लिए फर्स्ट टाइम नहीं था, मैंने किया हुआ था ऑन दिस बाइक। येस इट वॉज अ फर्स्ट टाइम, बट ऑब्वियसली आई नो कि पावर है, टॉर्क है, निकल ही जाती है, एंड यू कैन जस्ट मैनेज एंड कंट्रोल द बाइक। फिर एक सेकंड था अपहिल डाउनहिल ऐसा स्लोप से, अगेन दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। बेसिकली स्टेप्स होते हैं, हमने तो यहाँ पे कई बार किया, हमारे यहाँ पुणे में काफ़ी सारे ऐसे ट्रेल्स में होता है। बेसिकली जब आप पहाड़ वगैरह चलते हो ये नेचुरल टेरेन ऐसा ही रहता है, तो वो सेम हमने किया। वो करके नीचे उतरे, वहाँ पे एक मेरे सामने एक फ्रेंड का क्रैश भी हो गया, एंड आई थिंक ही ब्रोक हिज फुट। उसका फुटेज भी मैंने डाला था। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने फिर भी क्रैश किया, देख रहे थे हम क्या क्या हो रहा है, बट इवेंचुअली यहाँ से हम आगे गए। और फिर एक वाटर क्रॉसिंग थी, वाटर क्रॉसिंग की प्रॉब्लम भी थी। मैं क्योंकि ये बाइक पहली बार चला रहा था जिसकी ये ग्राउंड क्लियरेंस थी, और अभी मुझे आदत हो गई मेरी बाइक की जिसकी आई थिंक 260 या 270 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ये 200 mm है। मुझे पता नहीं था कहाँ से नीचे लग जाए, बड़े बड़े पत्थर थे, तो आई काइंड ऑफ वेंट स्लो। फर्स्ट टाइम था, बट अगेन जैसे ये दिन भी काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ, तो आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग द लॉस ऑफ एनर्जी, तो काफ़ी मैं थका हुआ फील कर रहा था। ये करने के बाद एक फ्री रन था हमारा बेसिकली पहाड़ों में, जंगल में एक, तो उसको हमने किया। मैंने 3-4 बार वो कम से कम राउंड किया। फिर हमारा शूट चल रहा था, उसके लिए मैंने 3-4 बार अगेन वहाँ पे लैप्स मारे। वो करके आई वॉज डन फॉर द डे, एंड देन वी रिटायर्ड एंड वी केम बैक टू आवर होटल। और थर्ड डे वॉज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग डे, जहाँ पे हमें एक अगेन GPX नेविगेशन दे दिया था। दिस वॉज नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, नाउ दिस थर्ड डे वॉज एन ओपन फील्ड, ओपन प्रॉपर्टी। तो पारगढ़ करके फोर्ट है, उसकी एक ट्रेल क्लाइम था, तो हम गाँव से होते हुए, क्रॉस करते हुए, नेविगेट करते हुए पहुँचे। वी डिड दैट अपहिल ट्रेल। अपहिल ट्रेल जो है वो काफ़ी लंबी चली, आई थिंक 12-15 किलोमीटर होगी। रॉकी ट्रेल था, नॉट वेरी फास्ट, आई वुड से, यू कैन गो फास्ट बट काफ़ी रॉकी था। एंड क्रिस ने वहाँ पे एक अच्छा सा ब्रीफिंग लिया जहाँ पे सबको उसने सिखाया, टिप्स दिए, काफ़ी सारे बेसिक टिप्स। एंड देन वी केम होम। लंच करते हुए एक डाउनहिल सेक्शन था, कोई रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, यू गेट अ व्यू ऑफ तिलारी डैम। आप डाउनहिल आ रहे थे, काफ़ी डस्टी था वो करते करते हम वापस पहुँचे। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा 3 days ऑफ राइड, वी हैड अ ग्रेट टाइम। काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस हमारे लिए रखे गए थे। काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, काफ़ी चीज़ें बुरी थी। मैंने अच्छी की तो सारी बात कर ली है, थोड़े से मैं बुरी की भी बात कर लेता हूँ, विच आई होप इट गेट्स वर्कड ऑन इन द नेक्स्ट आइटरेशन, विच एज आई गॉट टू नो दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन दिस ईयर। पहली चीज़, टाइमिंग बहुत गलत था मुझे लगा। फेब गोवा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और गोवा में उतने आई थिंक ऑफ रोड सेक्शन है ही नहीं जहाँ पे आप बहुत देर आउट ऑफ नेटवर्क या आउट ऑफ रोड्स या मेन एरिया रह सकते हो। तो आइडियली द लोकेशन कुड हैव बीन बेटर, और उसका हिसाब से फिर टाइमिंग कुड हैव बीन बेटर। अगर गोवा में ही करना है तो इट शुड बी लाइक अक्टूबर एंड और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, दैट इज़ व्हेन यू कैन रियली हैव गुड वेदर एंड यू विल एंजॉय राइडिंग। दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ एवरी डे वी वर स्टार्टिंग क्वाइट लेट, मतलब अगर हमारी ऑफ रोड राइडिंग 11 बजे शुरू हो रही है उस गर्मी में, तो यू आर ऑलरेडी टायर्ड बाय द टाइम यू स्टार्ट। एंड ऑफ रोडिंग इज़ अ वेरी इंटेंसिव एक्सरसाइज, फुल बॉडी वर्कआउट होता है, जैसे मैं वीडियोस बनाता भी रहता हूँ। अभी इस टाइम पे समर्स में हम लोग राइड करते हैं, हम लोग सुबह घर से 5 बजे निकलते हैं, 5 साढ़े 5 निकल जाते हैं। वी स्टार्ट आवर ऑफ रोडिंग बाई 8-8:30,
मैक्स मतलब 7-7:30 AM भी शुरू हो जाता है. बाय 11-11:30 वी वांट टू कम आउट ऑफ द ट्रेल, नॉट गेट इनटू द ट्रेल. तो ये बेसिक्स हैं. मुझे लगा जो मिस हो गए थे वो आई होप इस बार के एडिशन में ऐसा ना हो. आप लोकेशन दे दो लोगों को, बोलो भाई यहाँ पहुँच जाओ, चिलीज़ अगर वहाँ पे डिज़ाइन है, यू कम एंड यू डू योर जॉब वट एवर टास्क. प्लस नेविगेशन बिट वॉज एंटायरली मिसिंग, बट आई एक्सपेक्टेड कि कुछ तो नेविगेशन पॉइंट्स होने चाहिए थे, चेक पॉइंट्स होने चाहिए थे. आई एम ओके इफ़ दे गिव अस टेंट्स, दे गिव अस मोबाइल टॉयलेट्स, दे मेक टेंट्स फॉर फूड एंड एवरीथिंग, एंड हम वैसे अगर नोमैडिक टाइप चले ना, दैट वुड बी एन ऑसम एक्सपीरियंस. एंड अगर इस साल हो, I would love to attend the rally again, and I hope इस टाइप का अरेंजमेंट्स हों जिसकी वजह से हमें एक ट्रू रैली फील है. जैसे भी डाकार में भी आप देखो, वो 1-2 स्टेजेस होते हैं एम्प्टी क्वार्टर में, जहाँ पे द रेसर्स हैव टू पिच देयर टेंट्स, या उनके टेंट्स लगा दिए जाते हैं, वो वहीं पे रुकते हैं. उस टाइप का अगर फील हो तो राजस्थान वगैरह में भी दिसंबर में किया जा सकता है. आई थिंक दैट वुड बी अमेजिंग, दैट वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन. एंड स्पेशली बोलूँगा KTM जब इतना इस चीज़ पे जोर लगा रहा है टू inculcate the concept of off-roading and make people go off-road, तो आई थिंक थोड़ा और करके इसको बहुत ही अमेजिंग और किक-एस इवेंट बना सकते हो जो बाकी कहीं जगह नहीं होता. डेजर्ट में ले जाओ, सैंड राइडिंग कराओ, एकदम छोटे रास्तों में चलाओ, नेविगेशन चैलेंजेस दो, रोड बुक वगैरह दो. दैट विल बी आई थिंक अ क्रेजी एक्सपीरियंस. सो आई होप टू सी यू गाइज इन दिस ईयर्स और द नेक्स्ट वर्जन ऑफ KTM एडवेंचर रैली. सी यू.